राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ एवं महाकुंभ 2025 के शुभ अवसर पर कुष्ठ आश्रम शिल्पग्राम रोड ताजनगरी आगरा में चल रही श्रीमद् भागवत कुष्ठ आश्रम के जो कि पिछले 6 दिनों से वृंदावन धाम बना हुआ है। पिछले 6 दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन बुधवार को श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह हुआ। भागवत कथा के व्यासपीठ पर कथावाचिका पूज्या पम गरिमा किशोरी जी ने पंचम अध्याय का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि महारास में 5 अध्याय हैं। उनमें गाए जाने वाले पंचगीत भागवत के पंचप्राण हैं। जो भी ठाकुर जी के इन 5 गीतों को भाव से गाता है वह भव पार हो जाता है, उसे वृंदावन की भक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। किशोरी जी ने कथा में भगवान का मथुरा प्रस्थान, कंसवध, महर्षि संदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करना, उद्धव गोपी संवाद, द्वारका की स्थापना, रुक्मिणी विवाह के प्रसंग का संगीतमय भावपूर्ण पाठ किया। आस्था और विश्वास के साथ भगवत प्राप्ति आवश्यक है। भगवत प्राप्ति के लिए निश्चय और परिश्रम भी जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के विवाह की झांकी ने सभी को खूब आनंदित किया। कथा के दौरान भक्तिमय संगीत ने श्रोताओं को आनंद से परिपूर्ण किया। उन्होंने कहा कि जो भक्त प्रेमी कृष्ण रुक्मिणी के विवाह उत्सव में शामिल होते हैं उनकी वैवाहिक समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। किशोरी जी ने भागवत कथा के महत्व को बताते हुए कहा कि जो भक्त प्रेमी कृष्ण रुक्मिणी के विवाह उत्सव में शामिल होते हैं उनकी वैवाहिक समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। कथावाचक ने कहा कि जीव परमात्मा का अंश है। उन्होंने कहा कि आस्था और विश्वास के साथ भागवत प्राप्ति आवश्यक है। भगवत प्राप्ति के लिए निश्चय और परिश्रम भी जरूरी है। पम गरिमा किशोरी जी ने कहा कि भगवान कृष्ण ने 16,108 कन्याओं से विवाह कर उनके साथ सुखमय जीवन बिताया। इस दौरान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की झांकी ने श्रद्धालुओं को आनंदित कर दिया। वैशाली नगर के लोगों ने बड़े ही प्रेम से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया। कथा में परीक्षित चंद्रशेखर एवं राधिका, मुख्य यजमान गोवर्धन सोनिया सोनेजा, श्याम चांदनी भोजवानी, दिनेश जया वर्मा, सुमन भारद्वाज, गुरदयाल सुनीता पाराशर, डॉक्टर सुमन, राधा तीर्थनी, राकेश अग्रवाल, विजय गुप्ता, पवन अग्रवाल, धर्मेंद्र आर्य, बंटी करेरा, मोतीराम ममलानी, योगेश जारानी, अमरलाल खोरेजा, गुरमुख व्यानी, मनोज गुप्ता, संजय नोतनानी, भीष्म लालवानी, श्रीनिवास अग्रवाल। जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम बना कुष्ठ आश्रम, प्रभु की अपार अपार कृपा। कुष्ठ आश्रम में जितने भी रह रहे लोगों और आसपास जहाँ तक पंडित गरिमा किशोरी के मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत कथा के जो विचार पहुँच रहे हैं, निश्चित ही धरती पे स्वर्ग का नज़ारा है। और आज 6वें दिन की कथा में रुक्मिणी मंगल विवाह, जो दीदी ने जिस तरीके से रुक्मिणी मंगल विवाह की कथा और पूरी श्रीमद् भागवत का सार आंसुओं से हमारे नेत्र भराए हैं। और हम सभी लोग यहाँ पे प्रभु का करोड़ों करोड़ शुक्राना कर रहे हैं। बाके बिहारी लाल जी की अपार कृपा का सदका ये सौभाग्य हम आगरा के सभी लोगों को मिला है। सभी जितने भी मेंबर हम लोगों को मिला है, निश्चित ही सभी सौभाग्य है। और इसी तरीके के हम लोग कार्यक्रम करते रहे जहाँ पे भाव, श्रद्धा, भावना, आस्था अभी तक ना इन लोगों ने वंचित रहे हों। जो ये लोग वंचित रह जाते हैं, हम लोगों को ऐसा सौभाग्य मिलता रहे और हम इन लोगों की सेवा करते रहे। हम एक बार फिर सभी को आज 22 जनवरी श्री राम अयोध्या का जो अंग्रेजी तारीख के हिसाब से आज वर्षगांठ बनाई है हम लोगों ने यहाँ पे कुष्ठ आश्रम में, सभी को फिर बधाई देता हूँ। जय श्री राम, जय बाके बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे। अपना नाम बताओ। मैं सुनीता पाराशर। कुष्ठ आश्रम में आज 6वां श्रीमद् भागवत गीता का दिन था और इस दिन रुक्मिणी मंगल को बड़े उल्लास के साथ मनाया गया। तो सभी भक्तजन लोगों ने सभी ने सहयोग किया और सभी मिलकर इसको बड़े प्रेम पूर्वक उल्लास से मना रहे हैं। कल अंतिम दिन है, तो भक्तों से निवेदन है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और इसमें सहयोग करें और श्रीमद् भागवत गीता को संपूर्ण करें। आज भागवत का जो है कुष्ठ आश्रम में भागवत का जो चल रहा है, आज 6वां दिन था। आज रुक्मिणी विवाह हुआ है। गरिमा जी के मुख से बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छा भाव विभोर सब हो गए हैं। सबने बहुत आनंद उठाया, नाच गाने हुए, कुछ
लोग जो हैं राधा जी के वो से रुक्मिणी जी की तरफ से थे, कुछ कृष्ण की तरफ से। घराती बाराती सब सम्मिलित होकर सबने बहुत उत्साह से जो है शादी ब्याह का बहुत अच्छा आनंद उठाया है। अब यहाँ खान पान चलना है, घराती बारातियों का सब पूरा स्वागत से किया गया है, बहुत अच्छा वर्णन हुआ है।